जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुजी। मैथ्स गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको जितने भी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस एग्ज़ाम्स होते हैं, उन एग्ज़ाम्स में जितने भी सिनोनिम्स वर्ड अब तक आए हैं वो सारा हम इन वीडियो के थ्रू आपको कवर करवाने वाले हैं काफ़ी इजी वे में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड सिनोनिम आपने बताना है ऑब्नोक्सियस। ऑब्नोक्सियस का सिनोनिम क्या होगा? एंड फर्स्ट ऑप्शन डिप्रेसिंग, डिस्गस्टिंग, एरोगेंट एंड फिल्थी। तो इन चारों ऑप्शन में से आपने ये बताना ऑब्नोक्सियस का मीनिंग क्या होगा। देखिए, आप इस वर्ड को इस तरीके से याद रख सकते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है NOx। NOx हम यहाँ पर लिख देते हैं NOx। ये जो NOx होती है ये नाइट्रस ऑक्साइड, आपने सुना होगा साइंस में, ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड जो काफ़ी ही जहरीली गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पर हमने ये जो कोड बनाया ऑब्नोक्सियस में NOx आ गया। NOx मतलब काफ़ी जहरीली गैस, जहरीली का मतलब काफ़ी डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग गैस। तो इसका मतलब पहले का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आंसर होगा हमारे पास ऑब्नोक्सियस का डिस्गस्टिंग। तो सेकंड क्वेश्चन पर हम चलते हैं। सेकंड सिनोनिम ये है हमारे पास कवनेंट। तो इसको हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे कवनेंट। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए केस, सेकंड ऑप्शन कूपन, थर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फोर्थ सेटलमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसको अगर हम याद रखना चाहें इस वर्ड को, ये हो गया एंट। एंट मतलब होता है चींटी। को मतलब हम कह सकते हैं कोआ, कोआ। और एंट, एंट मतलब चींटी। कोआ और चींटी, इन दोनों के बीच में समझौता नहीं हो सकता। तो कवनेंट का जो मीनिंग हो जाएगा, हमने इस तरीके से याद किया, कोआ और चींटी इनके बीच समझौता नहीं हो सकता, हमने ये वर्ड याद रखा। तो समझौता नहीं हो सकता, तो इसका मीनिंग जो होगा कवनेंट का वो होगा समझौता। तो इन चारों ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझौता करना, इस टाइप से हो जाता है। तो दूसरे का जो सिनोनिम हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट सिनोनिम हम करते हैं। सिनोनिम है वो है डेफरेंस। डेफरेंस का सिनोनिम बताइए। फर्स्ट ऑप्शन ए इंडिफरेंस, ऑप्शन बी सिंपैथी, ऑप्शन सी रिस्पेक्ट, ऑप्शन डी फ्लैटरी। तो इस ऑप्शन को हम कैसे, इस सिनोनिम को हम कैसे याद रख सकते हैं अपने माइंड में? कुछ ना कुछ कोड बनाइए जिस कोड से आप रिमेंबर कर सको फाइनल एग्जाम में। जैसे अब आपका फाइनल एग्जाम में आ गया ऑब्नोक्सियस, NOx। NOx मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, वो काफ़ी इरिटेटिंग गैस है। तो इरिटेटिंग मतलब डिस्गस्टिंग, तो ऑप्शन हो जाएगा डिस्गस्टिंग। इस तरीके से याद रखना काफ़ी आसान रहता है। तो थर्ड क्वेश्चन पर हम थे। तो क्वेश्चन है डेफरेंस। तो ऑप्शन चार आपको दे रखी है। तो इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से याद रखें। डेफरेंस जो साउंड आ रही है, साउंड आ रही है किस तरीके से? साउंड आ रही है डिफरेंस की। देखिए, डेफरेंस हम साउंड आ रही है किसकी? डिफरेंस की। और डिफरेंस का मतलब जो स्टूडेंट, जो स्टूडेंट हो या जो पॉलिटिशियन हो, वो SC, BC, BPL या जनरल, इन कैंडिडेट के बीच डिफरेंस नहीं करता, तो उसकी हम क्या करेंगे? उसकी हम करेंगे रिस्पेक्ट। तो डिफरेंस क्लियर कैसे हुआ? वो डिफरेंस को हमने लर्न किया डिफरेंस से। तो जो भी स्टूडेंट या जो भी नेता, जो भी राजनेता इन SC, BC, जनरल, इन सबके बीच डिफरेंस नहीं करता, ही शुड बी रिस्पेक्टेड। उसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। जो डिफरेंस नहीं करता, सबको एक समान मानकर चलता है, ही शुड बी रिस्पेक्टेड। तो डिफरेंस मतलब हुआ रिस्पेक्ट। इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड का सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं सिनोनिम्स के। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट सिनोनिम जो हमने यहाँ पर दिया है वो है अब्रोगेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है अब्रोगेट। इन चार ऑप्शन आपको सिनोनिम के लिए गिवन है। ऑप्शन ए रिपील, ऑप्शन बी डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय करना, ऑप्शन सी डिले करना, डिले,
और एंड ऑप्शन डी डिसमिस। तो इस वर्ड को हम कैसे याद रखेंगे? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए कौन सा वर्ड है, ROG। ROG मतलब हुआ रोग। फिर है ATE। ईट का मतलब खाना। खाना मतलब खा जाना। खा जाना मतलब किसी चीज़ को ख़त्म करना। तो रोग जो है उसको ख़त्म करना। तो मतलब जितने भी पुराने कानून हैं उन सभी कानूनों को ख़त्म करना। तो हम ये कह सकते हैं जितने भी पुराने कानून होते हैं उन सभी कानूनों को रद्द करना, ये होता है एब्रोगेट। जितने भी पुराने कानून हैं जिनका अब कोई यूज नहीं रह गया है उनको, उन सभी कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए। रद्द किया जाना चाहिए मतलब एब्रोगेट। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सूटेबल ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, रिपील। तो इसका मतलब भी यही होता है कि पुराने कानूनों को रद्द करना। एंड नेक्स्ट सिनोनिम है ग्रैंड्योर। GRANDEUR। तो ये देखिए इसको हम किस वर्ड से याद बना सकते हैं, क्या वर्ड, क्या हम इसके निमोनिक्स कोड बनाए ताकि हमें ये वर्ड याद हो जाए। तो ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब होता है बड़प्पन या श्रेष्ठता। तो ग्रैंड्योर, ग्रैंड्योर आप इस वर्ड को इस तरह से याद रख सकते हैं, ग्रैंड। ग्रैंड मतलब बड़ा, EUR आप छोड़ दीजिए। ग्रैंड्योर मतलब हुआ बड़ा, बड़ा मतलब बड़प्पन। कुछ इस टाइप से आप लिंक कीजिए। तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे जो सुटेबल सिनोनिम होगा वो होगा ऑप्शन ए, मैग्निफिशियंस। इसका मतलब भी यही होता है बड़प्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट सिनोनिम आपने बताना है वो है वर्ड इंसेप्शन। एंड ऑप्शंस आर गिवन, फर्स्ट इनिशिएटिव एंड सेकंड ऑप्शन बिगनिंग, थर्ड इनिशियल एंड ऑप्शन डी ओरिजिन। तो इसका मतलब क्या होगा? तो हम इस वर्ड को देखिए किस तरह से पढ़ेंगे। इंसेप्शन को स्टूडेंट आपको साउंड आ रही है किस तरह से? रिसेप्शन तरह से। इंसेप्शन को आपने लिंक किया या साउंड जो आ रही है वो आ रही है एज ए रिसेप्शन। तो रिसेप्शन अगर किसी की शादी है तो पहला काम क्या होता है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी रिसेप्शन होता है। अगर मान लीजिए आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दे रहे हैं, अगर आप CGL का पेपर देने जा रहे हैं, CGL का पेपर अगर आप दे रहे हैं, सबसे पहला आप कौन सा सेक्शन आप सिलेक्ट करोगे? मैथ सिलेक्ट करोगे या रीजनिंग सिलेक्ट करोगे? वही होता है इंसेप्शन। मतलब सबसे पहला स्टेप, जैसे किसी की शादी हो रही है पहला स्टेप होता है रिसेप्शन। तो उसी से हमने लिंक किया रिसेप्शन। रिसेप्शन मतलब किसी पार्टी का पहला पार्ट। तो जहाँ से हमने कोई भी इवेंट स्टार्ट करना है, जहाँ से हमने जैसे कोई भी एग्ज़ाम स्टार्ट करना है, पहला हमने सबसे पहले अटैम्प्ट किया रीजनिंग, तो वो हुआ इंसेप्शन। तो इंसेप्शन को हम कह सकते हैं बिगनिंग भी और रीजन भी। तो लेकिन जो मोस्ट सुटेबल वर्ड होगा वो होगा इंसेप्शन का सिनोनिम, वो होगा ओरिजिन। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट वर्ड जो यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, नेक्स्ट वर्ड है। तो चार ऑप्शन हमें गिवन है कोलोसल के, फेमस, वेगरस, एनर्जेटिक, एनॉर्मस। तो इन चारों ऑप्शन में से कोलोसल का मीनिंग जो होगा वो क्या होगा? एक्चुअली इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है कलासल, नॉट कोलोसोल। तो कलासल। तो इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा? देखिए एक्चुअली इसका जो मीनिंग होता है वो होता है विराट। जी हाँ, यहाँ पर विराट कोहली नहीं है। विराट मतलब काफ़ी बड़ा, काफ़ी लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज। तो कलासल का मतलब जो हुआ विराट मतलब काफ़ी लार्ज, लार्ज मतलब एक्सट्रीमली लार्ज। तो इन चारों ऑप्शन में से इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एनॉर्मस। इसका मतलब भी होता है एक्सट्रीमली लार्ज। तो नेक्स्ट सिनोनिम जो वर्ड है वो आपने बताना है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मीनिंग क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन पैराडाइज, सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन, सी पजल एंड डी चैलेंज। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, तो इसका सिनोनिम तो आपको आना चाहिए। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? तो पैराडॉक्स का जो मतलब होता है वो होता है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कुछ कंफ्यूजिंग सा हो। जैसे एक कहे हाँ जी ये इस तरह से होना चाहिए, दूसरा उसका अपोज करे, तो ये सिचुएशन होती है पैराडॉक्स। तो मतलब एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन, उसी को ही हम पैराडॉक्स बोलते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पजल। पजल मतलब वही सिचुएशन जिसमें जो जो भी स्टूडेंट है या जो भी
बंदा है वो कंफ्यूज होए, मतलब एक ऐसी सिचुएशन विच इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, वही पजल है। तो पैराडॉक्स का जो सिनोनिम हुआ वो होगा पजल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट जो वर्ड है, नेक्स्ट सिनोनिम आपने बताना है प्रोलिफरेट। तो इस वर्ड को हम कैसे पढ़ सकते हैं? देखिए यहाँ पर एक वर्ड है लाइफ, एक है रेट। तो इस वर्ड को हम लिंक करेंगे लाइफ का रेट। तो एक बार पहले ऑप्शन देख लेते हैं, चार ऑप्शन जो हमें दे रखे हैं इसके सिनोनिम के लिए। पहला ऑप्शन प्रोलिटरेट, सेकंड ऑप्शन प्रोबिट, सी स्टिपुलेट एंड डी ऑप्शन रिप्रोड्यूस। तो एक्चुअली जब हम इसके मीनिंग की बात करें तो हमने इसको लिंक किया लाइफ का रेट। देखिए आज के समय में आप मैकडी में भी जाते हैं, मैकडी का बर्गर भी इतना महंगा हो चुका है, तो आम बंदा उसको पे नहीं कर सकता। तो हम ये कह सकते हैं जो लाइफ का रेट है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। लाइफ का रेट तेज़ी से बढ़ रहा है। तो यही मतलब होता है तेज़ी से बढ़ना, तो बार बार प्रोड्यूस होना। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो होगा रिप्रोड्यूस। प्रोलिफरेट इसका जो मीनिंग हुआ वो हुआ तेज़ी से बढ़ना। तेज़ी से बढ़ना मतलब बार बार प्रोड्यूस होना। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा हमारे पास रिप्रोड्यूस। तो नेक्स्ट सिनोनिम हमने देखना है वो है सेंश्योर, CENSURE। देखिए हमने इस वर्ड को लिंक किया सेंसर। सेंश्योर है वैसे तो, हमने इसको लिंक किया सेंसर। सेंसर आपको पता है, सेंसर कौन सा? सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड भी पता होगा आपको, जो फिल्मों के लिए जो सर्टिफिकेट देता है कि क्या वो मूवी जो है वो बिल्कुल सही है, कुछ अनडिजायर्ड सीन तो नहीं है उनमें। तो ये सारा काम होता है सेंसर बोर्ड का। तो सेंश्योर को हमने लिंक किया सेंसर बोर्ड। तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्रिटिसाइज, ऑप्शन बी अप्रिशिएट, ऑप्शन सी ब्लेम एंड ऑप्शन डी अब्यूज। तो सेंश्योर मतलब सेंसर बोर्ड, और सेंसर बोर्ड का काम क्या होता है? जो भी गंदी मूवी होती है उनको क्रिटिसाइज करना, उनके ऊपर रोक लगाना और उनकी निंदा करना। तो हम ये कह सकते हैं सेंश्योर का मतलब ये भी हो सकता है निंदा, निंदा करना, क्रिटिसाइज करना जिसको हम बोलते हैं। तो इस टेंथ का जो सिनोनिम होगा वो होगा क्रिटिसाइज। इसको हमने लिंक किया सेंसर बोर्ड से, और सेंसर बोर्ड करता क्या है? वो क्रिटिसाइज करता है, जो निंदा करता है जो भी मूवी गलत होती है, जो मूवी जिसमें गलत सीन्स होते हैं। तो नेक्स्ट हम सिनोनिम देखते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट सिनोनिम है डिलीजेंट, DILIGENT। ये भी काफ़ी प्यारा वर्ड है डिलीजेंट। एंड ऑप्शन आपको गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन इंडस्ट्रियस, इंडिफरेंट, इंटेलिजेंट, एनर्जेटिक। तो इस वर्ड को हम कैसे लिंक कर सकते हैं? DILI, जी हाँ, हमारे इंडिया की कैपिटल दिल्ली, दिल्ली। और लास्ट में जो वर्ड है जेंट, एजेंट लगा के चलिए, दिल्ली एजेंट। तो हम ये कह सकते हैं दिल्ली के एजेंट, दिल्ली के एजेंट काफ़ी मेहनती है। तो हमने इस वर्ड को किस तरह से पढ़ा? डिलीजेंट मतलब दिल्ली के एजेंट, और दिल्ली के एजेंट काफ़ी क्या है? बिल्कुल मेहनती है। सारी दिल्ली मेहनती है, दिल्ली के एजेंट काफ़ी मेहनती है। तो इसका मतलब हुआ डिलीजेंट का मेहनती। तो इन चारों ऑप्शन में से मेहनती जो सुटेबल है वो है ऑप्शन ए के लिए, तो इंडस्ट्रियस। तो डिलीजेंट का मतलब होगा इंडस्ट्रियस, सिनोनिम होगा इंडस्ट्रियस। तो नेक्स्ट वर्ड पर हम चलते हैं। नेक्स्ट सिनोनिम हमने बताना है वो है कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन, और चार ऑप्शन दे रखे: कंसिडरेशन, मेडिटेशन, डेलिब्रेशन, स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन। तो देखिए कुछ साउंड आ रही है, कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन की साउंड जो है वो कुछ लाइक मेडिटेशन। कंटेम्पलेशन मतलब मेडिटेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कंटेम्पलेशन मतलब मेडिटेशन। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन है QUIVER, क्यूवर। इसका सिनोनिम क्या होगा? देखिए ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया ये क्वेश्चन, तो हम 13 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर। तो 13 सिनोनिम आपने खुद कवर करना है, और 14 सिनोनिम पर हम चलते हैं। 14 सिनोनिम है मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब एक ऐसा मोमेंट जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है,
सिंपल सी बात, मोमेंटस का मतलब होगा ऑप्शन ए इम्पोर्टेंट, एंड बाकी ऑप्शंस आप देख सकते हैं, लेकिन इसका जो आंसर होगा मोमेंटस का वो आएगा ऑप्शन ए। तो मोमेंटस ऐसा मोमेंट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट, एसएससी को क्लियर करने के बाद जो आपको आपको मोमेंट मिलेगा, जो फीलिंग आएगी, वही हमारे पास मोमेंटस, काफ़ी इंपॉर्टेंट मोमेंट होने वाला है वो। तो मोमेंटस का मतलब होगा इम्पोर्टेंट। तो नेक्स्ट 15th सिनोनिम वो है इनफैचुएशन। इनफैचुएशन, एंड 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इमोशन, पैशन, इमेजिनेशन एंड कंपैशन। तो इसको हम कैसे लिंक करें, देखिए, इन फैट सिचुएशन, देखिए इसका जो हमने वर्ड बनाया, इन फैट सिचुएशन, इन फैट सिचुएशन, धीरे धीरे जैसे जैसे आप वीडियो एक बार दो बार देखोगे आपको ये सारे वर्ड याद होते जाएंगे। इनफैचुएशन का जब हम मतलब देखने लगे, इन फैट सिचुएशन, एक आप इमेजिन करके चलिए, कोई एक सुंदर सी लड़की है और वो एक ऐसे लड़के को लाइक करती है जो फैट सिचुएशन में है। मतलब मैंने ये कहा, एक सुंदर सी लड़की, काफ़ी सुंदर लड़की, वैसे तो लड़कियां सारी सुंदर हैं, तो एक ऐसी लड़की जो काफ़ी सुंदर है, वो फैट सिचुएशन में जो लड़का है उसको लाइक करने लग गई। एक ऐसी लड़की जो काफ़ी सुंदर है, वो फैट सिचुएशन वाले लड़के को लाइक करने लग गई। तो ये क्या है? ये एक तरह से फुलिश पैशन है। फुलिश पैशन मतलब एक मूर्ख वाला पैशन है। तो इसका जो मतलब होगा वो होगा पैशन। तो इनफैचुएशन का जो आंसर आया वो होगा पैशन। तो आज हमने इस वीडियो में टोटल 15 वर्ड्स कवर कर दिए हैं। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी आप तक जितने भी सिनोनिम अब तक CGL या फिर CHSL या फिर MTS एग्जाम में जितने भी सिनोनिम्स या एंटोनिम्स या जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए हैं वो जल्दी से जल्दी आपको कवर करवाए जाए और काफ़ी अट्रैक्टिव तरीके से। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ज़रूर लाइक कीजिए, और ज़रूर अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन सभी को फ़ायदा हो। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।